नाजरीन क्रिकेट मैच लाहौर के अंदर लाहौर के अंदर स्पोर्ट्स यारी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स है बाय द वे राइट। तो ये हमने ऑन ग्राउंड लाहौर से शूट करवाए। तो नसीम शाह ने बॉलिंग कराई बाबर को और उसके बाद शाहीन की भी फुटेज है बाबर को बॉलिंग कराते हुए। बाबर एज यूजुअल जो टुकटुकबाजी है डिफेंसिव अप्रोच जो रहती है उनकी वही रही थी, बहुत बॉल्स को लीव कर रहे थे। अब ये शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट है बाबर आजम। और जी तो फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया का रिएक्शन मुलाहिजा कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आपको दिखाते हैं प्रैक्टिस के आज विजुअल्स स्पोर्ट्स यारी एक्सक्लूसिव और पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो आज हमारे लेटेस्ट विजुअल्स आए बिकॉज पाकिस्तान हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड दिस इज नसीम शाह बॉलिंग टू बाबर आजम। और नसीम शाह ने आज बॉलिंग कराई और आप देखेंगे हमारे पास जो फुटेज आई है ये प्रैक्टिस गेम हुई है लाहौर के अंदर लाहौर के अंदर स्पोर्ट्स यारी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स है बाय द वे राइट। तो ये हमने ऑन ग्राउंड लाहौर से शूट करवाए। तो नसीम शाह ने बॉलिंग कराई बाबर को और उसके बाद शाहीन की भी फुटेज है बाबर को बॉलिंग कराते हुए। बाबर एज यूजुअल जो टुकटुकबाजी है डिफेंसिव अप्रोच जो रहती है उनकी वही रही थी, बहुत बॉल्स को लीव कर रहे थे। अब ये शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट है बाबर आजम। और यहाँ पर भी आप देखेंगे शाहीन आफरीदी भी डिफिकल्ट थे बाबर के लिए पिक करने के लिए। एक दो बॉलें डिफेंस करी, एक दो बॉल पे बीट बड़े जबरदस्त हुए। जैसे अगर आप ये बॉल देखेंगे, ये बॉल कराई आराम से डिफेंड करी राइट, ही वाज राइट ओवर द बॉल, बिल्कुल ही मेट इट अंडर हिज आईज। तो अच्छा डिफेंस था। लेकिन अब एक और बॉल आएगी वेरी प्लेयर्स ऑल ओवर द बॉल और बड़ी बुरी तरह मिस करेंगे। थोड़े दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि शाहीन आफरीदी ने प्रैक्टिस में बाबर आजम को पहली ही बॉल पे छक्का कर दिया था, पहली ही बॉल पे LBW हो गया था। तो शाहीन इज डोमिनेटिंग बाबर राइट नाउ एंड बाबर आजम का भी फॉर्म देखना पड़ेगा किस तरीके का चलता है। अगर आप ये वाली गेंद देखेंगे, ये जैसे उन्होंने घुमाया और बड़ी बुरी तरीके से बीट हुए। तो लगातार शाहीन ने भी प्रॉब्लम्स डाली बाबर के लिए और नसीम ने भी वहां पर जो है थोड़ा सा बाबर को परेशान किया विद हिज बॉलिंग। आप ये देखिए, ये वाली गेंद भी जो हुई है यहाँ पर अगेन एक एज ही लगा है, बड़ी लेट खेला है। तो अगर हम आपको प्रैक्टिस की भी अपडेट्स दिखाते हैं वो भी दिखा दीजिएगा। प्रैक्टिस की जो अपने पॉइंटर्स बनाए थे अपडेट जो थी वो दिखाइएगा। पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन हुई है आज लाहौर के अंदर, वार्म अप एंड फील्डिंग ड्रिल्स हुई है। सिनारियो बेस्ड मैच हुआ है कि भैया इतनी गेंदों पे इतने रन चाहिए तो कैसे खेलोगे। बाबर और फकर जमान ने ओपन कराया है। ये बड़ी बात है कि जैसे हमने पहले भी आपको बोला था जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था यहाँ पर कि ये तो कंफर्म हो गया, नितिन ने उस दिन बोला था कि बाबर आजम ही इनके लिए ओपन करेंगे और वसीम अकरम ने भी बोल दिया था उस दिन आपके सामने कि बाबर ही ओपन करेंगे। सो बाबर आजम एंड फकर जमान ओपन द इनिंग्स। इससे क्लियर इंडिकेशन है बेदी जी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाबर आजम और फकर जमान ही ओपन करेंगे। शाहीन एंड नसीम वर डूइंग ओपनिंग स्पेल्स और जैसे हमें उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी और अभी जो ट्राई सीरीज है उसमें भी शाहीन और नसीम ही इनकी ओपनिंग पेयर होगी। तो दी ओपनर बॉलर्स वर बॉलिंग अगेंस्ट दी ओपनिंग बैटर्स, मतलब बाबर और फकर के अगेंस्ट नसीम और शाहीन नहीं बॉलिंग करी है। और इसके जो पॉइंटर्स आपको दिखा देते हैं, यही थे जो ये थे। उसके बाद हमने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके पॉइंटर्स दिखाते हैं बिकॉज वही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आकिब जावेद ने क्या बोला वसीम अकरम के स्टेटमेंट पे, जहां पे उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ पर्ची है, खुशदिल शाह पर्ची है, आमिर जमाल कहाँ गया और आपने स्पिनर्स क्यों नहीं डाली। उन्होंने बोला वो फॉर्मर क्रिकेटर है, उनका हक है, लेकिन जितना हमारा ख्याल है जो हमने टीम बनाई है वो बेस्ट है। ये बोला है आकिब जावेद ने। आगे आ जाइए तो वसीम अकरम के स्टेटमेंट को उन्होंने खारिज किया और दिखाया क्या बोला है। हर सिलेक्टर को लगता है और फहीम अशरफ सिलेक्शन बोला है हमारे पास दो चीजें थी कि क्या हमें स्पिन ऑलराउंडर खिलाना चाहिए या फिर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रखना है। हमारी चॉइस थी, हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था तो हमने फहीम को चुना। भाई वो 1 साल से तो मैंने ख्याल इंटरनेशनल नहीं खेला। तो भाई आमिर जमाल बोला है ये इसके अंदर जैसे आपको मैं क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट पॉइंट है उसके अंदर एक और चीज उन्होंने ऐड करी थी। उन्होंने कहा था कि हमें कोई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 1 साल से 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेली है। ये बोला है उन्होंने, अलग से मेंशन किया। लेकिन फहीम को यार ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से कि 1 साल 1.5 साल से किसी ने क्रिकेट नहीं खेली है, आगे जरूरत है टीम की कितनी। लेकिन फहीम को लेके बड़ी चीज मैंने पढ़ी जो फहीम को ऐड किया गया टीम में, कहा यह जा रहा था कि भाई ऊपर से कॉल आ गया जो पाकिस्तान के ये चीज, मतलब ये बहुत बड़ी चीज। लेकिन सही बात है, कितना दबदबा देखिए। इससे पता लगता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है मेन बात तो इन्होंने नहीं बताई, ये जो अभी दीदी ने बोला कि नवाज शरीफ का कॉल आ गया, लेकिन कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि एक चीफ सिलेक्टर या एक हेड कोच ये बात कर रहा है कि जो प्लेयर 1.5 साल से नहीं खेला कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे आप सिलेक्शन कर लोगे कि 1 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा, 1.5 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा और उसकी सिलेक्शन जो है वो आप कर लोगे। तो ये और इन्हें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही चाहिए था तो आमिर जमाल को ले जाते। इनसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को लेके अगर वो खेले नहीं खेले तो क्या रहेगा, पाकिस्तान को एडवांटेज रहेगी अगर बुमराह नहीं खेले, अगर बुमराह रहेगा तो क्या डिसएडवांटेज रहेगी, क्या फिर पाकिस्तान बैकफुट पे रहेगा। तो बोला आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं जहां हर टीम के पास अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं और ये टेंशन इंडिया की होनी चाहिए, हमारी नहीं कि बुमराह अवेलेबल नहीं है। पर अगर बुमराह खेलते भी हैं तो हमने अपनी तैयारी कर रही है। वेल सेट, अच्छा ही बोला इन्होंने कि यार अगर वो हो ना हो तो इंडिया की टेंशन है और हमारे खेल रहे हैं तो भाई हमने तैयारी करी, ऑब्वियसली तैयारी ये करेंगे। और ये भी बोला कि सारी टीम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना, सारी टीम के अच्छे होंगे। आगे आ जाएगा और दिखाएगा आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस
जो है इनके जो कोच हैं जो बढ़ के मार रहे थे कि जी हमने तो टेस्ट क्रिकेट में हम यहाँ होते हैं वहाँ होते हैं, वेस्ट इंडीज ने लास्ट मैच में पेल दिया, तब से अकल ठिकाने आ गई सबकी। ऑन टीम चेंज ऐसा नहीं होता कि आप 2 मैचेस के बेसिस पे टीम में चेंज कर दें। मुझे लग रहा है कि जो टीम हमने बना रखी है वो फाइनल है, ठीक है, स्क्वाड के लिए बोला इन्होंने, स्क्वाड फाइनल करा, टीम में चेंजेस कोई नहीं होंगे यार, अब तो टाइम ही नहीं है, चेंज नहीं होंगे कोई और कुछ है। लेकिन जैसे बुमराह को लेकर इनसे सवाल पूछा गया तो मुझे सुपर चैट को भी दिखाया, याद आ गया कि एक ज़माना होता था जब इंडियन से पूछा जाता था कि भाई पाकिस्तान के वसीम अकरम है, वकार है। आज एक पाकिस्तानी से पूछा जा रहा है कि भाई बुमराह इंडिया का बॉलर उसके अगेंस्ट कैसे खेलेगा। विराट तो सदियों से पूछते हैं, बैटर में तो पूछते थे, लेकिन कुलदीप का पूछना चाहिए, इंडियन बॉलिंग में कुलदीप का पूछना चाहिए। बुमराह से ज्यादा परेशान तो कुलदीप ने किया है, दोनों फखर जमान को भी और बाबर आजम को भी, और बाबर आजम और फखर जमान ओपन कर रहे हैं, इसीलिए तो हैरानी हो रही है। नसीम जो है बॉलिंग कर रहे हैं, इनका रिदम लगा हुआ है पाकिस्तान का। अगर इन ऑल फेयरनेस आपको बताएं, रिदम इनका शुरू से लगा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया जीत के आए हैं, ये साउथ अफ्रीका जीत के आए हैं, जिम्बाब्वे को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा। साउथ अफ्रीका में तो ये क्लीन स्वीप करके आया भाई साहब, क्लीन स्वीप साउथ अफ्रीका को 3-0, विच इज नॉट अ बैड साइड बाय द वे। वहां पे रबाडा भी खेला है, मार्को जेंसन भी खेला, उनकी बॉलिंग अच्छी थी, बट पाकिस्तान का मोमेंटम लगा हुआ है और लगातार जो पाकिस्तान की टीम एक तरीके से जेलअप हुई है। रिजवान के अंडर कप्तानी का भी बहुत डिफरेंस पड़ रहा है। शाहीन अच्छी अपनी बेस्ट रिदम में आ चुका है, शाहीन बाबर टच वापस आ गया है, फखर जमान फिर से ओपन कर रहा है, जिसके लिए वसीम अकरम ने बोला कि थैंक गॉड कि फखर जमान को इन्हें रख लिया है, बिकॉज लग रहा था कि कोई गुस्सा हो गया फखर जमान से पाकिस्तान के बोर्ड में और उसको ये चुन नहीं रहे हैं, बट अकल आ गई है इनको। फाइनली फखर जमान दुबई में खेल भी रहा था, IL T20 में खेल रहा था, तो उसको कंडीशंस का भी पता है दुबई की, राइट। इनको अगर कोई डिसएडवांटेज है पाकिस्तान को, एक ही है कि सैम अयूब नहीं है। सैम अयूब का फैक्टर हटा दो, बिकॉज पिछले 6 मैच में 3 तो उसकी सेंचुरी है, राइट। साउथ अफ्रीका में 3 मैच में 2 सेंचुरी है उसकी। तो अगर सैम अयूब का फैक्टर आप हटा दो तो पाकिस्तान की साइड इज अ साइड विच कैन चैलेंज एनी टीम, बट इज इट अ विनिंग साइड? क्या उसमें स्पिनर्स इतने, आपने सिर्फ एक सुफियान मुकीम रखा हुआ है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी कैसी बॉलिंग करते हैं, फहीम अशरफ खेलता है तो वो कैसा खेलता है, साथ में अगर आपने चौथा पांचवा आपका जो बॉलिंग ऑप्शन है, अगर वो सलमान अली आगा है, खुशदिल शाह है, उनके ओवर्स कैसे निकलते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। प्लस अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो ना पाकिस्तान का स्क्वाड है, वैसे एक बार पाकिस्तान का स्क्वाड निकालना, मैं अगर बैटिंग लाइनअप देखता हूं ना पाकिस्तान की, मेरे को लगता है क्योंकि अगर बाबर आजम और फखर जमान ओपन कर रहे हैं, उसके बाद बैटिंग क्या है, रिजवान होगा मिडिल ऑर्डर में। हाँ, रिजवान है, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा और खुशदिल शाह और शकील साउथ शकील को बैटर है, नहीं वर्ल्ड कप खेला था, ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था, ये सब कुछ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ बाबर आजम फखर जमान, हाँ, सबसे एक्सपीरियंस बैटर इनके ऑन टॉप है, हाँ, फिर बीच में बच गया आपका 3 पे रिजवान। अब आपका जो कामरान गुलाम है और खुशदिल शाह है, इवन सलमान अली आगा है, इन्होंने रिसेंटली ठीक करा है, स्पेसिफिकली कामरान गुलाम ने एक मैच में, और सलमान अली आगा मान लेता हूँ, बट ले देके इनकी बैटिंग में जो एक्सपीरियंस है ना इंटरनेशनल, वो फखर जमान, बाबर आजम और रिजवान ही है। हाँ, उसके बाद इनकी बैटिंग को इतनी तगड़ी नहीं है, तो ये शायद इनको उल्टा ना पड़ जाए, स्पेशली जब ये खुशदिल का पता ही नहीं था कहां से आ गया, फहीम अशरफ का पता ही नहीं कहां से वापस आ गया, मैंने इरफान खान भी नहीं देखा। बट अगर आप ये भी देखोगे ना, अगर आपने बाबर और फखर से ओपन करा रहे हो, आप अपना सारा एक्सपीरियंस तो शुरू में दे रहे हो, किसी दिन बाबर जल्दी आउट हो गया या फखर जल्दी आउट हो गया, क्या कामरान। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब्दुल गफ्फार ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और ट्राई सीरीज़ जो कि कल से शुरू होने वाली है 8 फरवरी से, उसके हवाले से बहुत ही कमाल की पिक्चर्स शेयर की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड बहुत ही कमाल अंदाज से रेडी है और बहुत खूबसूरत अंदाज से रेडी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी से आपने करना है। बिल्कुल HD तस्वीर उन्होंने शाये की हैं। तो इंडियन मीडिया ने जिस तरह से दिखाया है, पता नहीं वो अपने घर की कोई वीडियो लेके आए हैं वो दिखाई है, क्या किया है, वो तो ये वीडियो नहीं थी जो उन्होंने दिखाई है। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई अपनी ही वीडियो चला दी है, अपने ही कोई अंदरूनी खाना वीडियो चला दी है और उससे पाकिस्तान के साथ मंसूब कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला गरूर का सर नीचा गरूर खाक में मिलेगा। टिल नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।